हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1। तो हेडिंग क्या है बेटा? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप अपनी NCERT की बुक खोल के एक्सरसाइज 1.1 आगे रख लें और उसमें हेडिंग पढ़ लें बेटा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ बेटा? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140। 140 को हमने एज ए प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? पहले 2 से। 2 7 14, 0 सेम, फिर 2 से होगा बेटा। 2 का डिवाइड करने का मीनिंग है जिस नंबर को 2 से डिवाइड करना उसको ओरली हाफ कर दो। 70 का हाफ क्या होगा? 35। अब बेटा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के हमने क्या बना दिए? प्राइम फैक्टर। 140 क्या क्या आ गया बेटा? 2 टाइम 2, 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 7। तो ये अपने 140 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिया और उसका प्रोडक्ट में लिख दिया उसको। और इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो 2 कितनी बार आया? 2, तो उसको पावर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। 2 की पावर 2, एक 5 है और एक 7 है। तो ये आप इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा हम बात कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 4 से करने लग जाते हैं, 4 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 6 7, ऐसे सीरियल ऑर्डर में नंबर वो यूज़ करते हैं। पर बेटा आप अगर 10th क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर इनमें से 2 से 9 लिखा, प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7। इसमें से ये 4 प्राइम नंबर है। मान लीजिए आपने डिवाइड किया 2 से, 2 डिवाइड करने के बाद फिर आप चेक करोगे 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर आप 4 से डिवाइड कर चेक नहीं करोगे 4 से, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो उससे पहले वो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के बाद हम डायरेक्ट किससे चेक करेंगे? 5। अगर 5 से भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 6 से डिवाइड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे। 5 के बाद क्या करेंगे? 7। इट मीन्स जब भी आप प्राइम फैक्टर फाइंड करते हो तो इस साइड ओनली हमने क्या यूज़ करने हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होता है, इसकी दो नंबर होते हैं इसको डिवाइड करने वाला, एक तो 1 और ये अपने आप से डिवाइड होता है 2। अब मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको 2 डिवाइड कर रहा है। कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम 3 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। सेम 5 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा। यहीं पे हम चेक करें भी 4 क्या? 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 किससे? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स अगर कोई नंबर अपने आप और 1 को छोड़ के किसी दूसरे नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। इसलिए आज मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया भी जो भी ये नंबर के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे उसको हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना। आप देखो अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर तो किससे डिवाइड होगा? 2 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने 140 को पहले 2 से डिवाइड कर दिया। तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, देन 2 से डिवाइड कर दिया 35, फिर 35 को मैंने अपने दिमाग से ही चेक कर लिया था अभी 35 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 4 को छोड़ दिया क्योंकि 4 प्राइम नंबर ही नहीं है बेटा। तो 3 के बाद किससे? 5 से चेक किया। 5 7 35, 5 के बाद हमने 6 से चेक नहीं करना, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 7। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 1 to 100 प्राइम नंबर की एक
लिस्ट बना ली, ठीक है। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे? 25। तो आप अपने आप को चेक करो, मैं भी आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने आएंगे? 25। आप ट्राई करो अपने आप, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए बेटा? 2 टाइम 2 टाइम एंड 1 5 टाइम 1 7, ठीक है। 5 1 टाइम, सॉरी मैंने बोल दिया 5 टाइम 1 टाइम। दूसरा इसका सम चेक करो, दूसरा नंबर क्या है? सेकंड नंबर दिया हो 156। अब 156 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 156 2 से डिवाइड किया 2 7, देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, पक्का ही है। इवन नंबर को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा बेटा। 2 7 are 14, 1 कैरी, 2 8 are 16। अब कई बच्चों को क्या, उनको ओरली करना नहीं आता तो वो अपना क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। 2 से डिवाइड करके देखो, 2 7 are 14, 1 कैरी, 2 8 are 16। तो ऐसे आप डिवाइड करके भी देख लो। देखो डिवाइड करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे अच्छा ही गलत करें हम तो डिवाइड कर लें। देन फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 are 6, 1 कैरी, 2 9। अब क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर आ गया, पीछे 9 आ गया। जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 और 8 हो वो 2 से हमेशा डिवाइड होंगे ही होंगे, पक्का ही है। और जिस नंबर के पीछे 1 3 5 7 9 ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर ये लगे आगे तो वो क्या हो जाएगा? ओड नंबर। अब 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो अब क्या हो गया? 13 1s are 13। तो 156 के फैक्टर क्या लिख देंगे हम? 156 इक्वल टू क्या प्राइम फैक्टर आ गए? 2 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 13। तो इसको हम और में क्या लिख सकते हो? आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 3 एंड 13। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर आ गए और इसको हमने किस में लिख दिया? प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। देन आगे देखो, थर्ड सम चेक करो। थर्ड की स्टेटमेंट क्या है जी? इसी का थर्ड पार्ट हम चेक करते हैं। 3 8 2 5। तो इसके हम अब प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 3 8 2 5, 3 8 2 5। तो किससे डिवाइड होगा? पहले सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे क्या है? 5। अब 2 से हमें करने की ज़रूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा, 3 से हम करके देख लेते हैं। आप चेक करोगे 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये सीधे 3 से एक बार हम डिवाइड करके देख लेंगे। पीछे 5 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1s are 3, एक बार लिख के देख लें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 बच गए। 3 7s are 21, 1 बच गया। 3 5s are 15। ये 3 से डिवाइड हो गया बेटा। एक और इसका रूल है 3 से डिवाइड करने का, मैंने करके देख लिया था। देखो अगर सभी डिजिट, ये नंबर दिया हुआ, अगर इन सभी डिजिट का प्लस, मैं आपको बता देता हूँ, 2 5। देखो जरूरी नहीं पीछे 5 है तो वो 3 से डिवाइड होगा, बट इसका एक शॉर्टकट मेथड है। वो क्या? अगर आप सभी डिजिट का प्लस कर लो। कैसे? 3 + 8 + 2 + 5। तो ये क्या आ गया? 3 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18। अब इनका अगर +3 से डिवाइड हो गया तो पक्का ही है वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 18 3 से डिवाइड हो गया तो इट मीन्स ये जो नंबर की है ना वो भी 3 से डिवाइड पक्का ही होगा, ठीक है। अब आप सोचो, बिना डिवाइड करके देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? आप चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सभी का प्लस कर दो। 1 + 2 3, 3 + 7, मैं लिख के बता देता हूँ। 1 + 2 + 7 + 5। तो अब प्लस करो। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होगा। यस, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ऐसे आप शॉर्टकट कुछ कर लेते हो तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। टेंथ का मैथ्स आप अच्छे से कर सकते हो। अभी एक 3 से करेंगे। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा। लगाओ मेरा मेथड। 3 आपने प्लस किया, सर ने बताया। 4 + 2 6, 6 + 5 11। 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद किससे हमने डिवाइड करना याद करो। 3 के बाद मैंने बोला था 5 से डिवाइड करना है।
तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 ज़र 40, 5 5 ज़र 25। देन 5 से करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35। आप करके देख लो, 85 को 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 1 ज़र 5 और 3 बच गए, 7 5 ज़र 35। तो ये अपना आंसर आ गया। अब 17 तो भी प्राइम नंबर है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्राइम नंबर याद कर लेते हो 1 to 100, 1 से लेके 100 तक अगर आप प्राइम नंबर याद कर लोगे तो आपके मैथ करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 8, मैं लिख देता हूँ 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 टाइम 3, 2 टाइम 5 एंड 1 टाइम 17, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है बेटा। तो सम नंबर 4th, इसी का 4th पार्ट चेक करेंगे। 4th स्टेटमेंट देखो, 5005, 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करें, 5005। तो ये क्या होगा, अब ये देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से मैंने बताया था सभी का प्लस कर लो, 10 डिवाइड होगा 9, 5 + 0 + 0 + 5, सभी का प्लस 10 आ गया, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद किससे करना हमने, 5 से करना है। तो ये तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, किससे डिवाइड हो गया, 5 1 ज़र 5, 0 0, 5 1 ज़र 5, ठीक है, 5000। उसके बाद किससे डिवाइड होगा, अब देखो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये आपने चेक करना है। देखो सिंपल मेथड क्या है आप डिवाइड करके देख लो, सिंपल आपको पता लग जाएगा ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 के बाद 6 से हमने डिवाइड नहीं करना, तो अब हम इसको 7 से करके देखेंगे। आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो 7 से डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 1 1 4 3। आप डिवाइड करके देख लो, 1 7 ज़र 7, 3 0, 7 4 ज़र 28, 2 7 3 ज़र 21। तो ये अपना आ गया 1 4 3। ऐसे आप डिवाइड करके देख लो। 7, अब 7 से डिवाइड होगा 9, 8 से हमने करना नहीं क्योंकि वो कॉम्पोजिट नंबर है, 9 से हमने डिवाइड नहीं करना, 10 से डिवाइड नहीं करना, और 11 से हम चेक करेंगे। 8 9 10 सभी ये कॉम्पोजिट नंबर है, नॉट प्राइम बोल सकते हो आप इनको, ठीक है, ये प्राइम नंबर में नहीं आ रहे। तो 11 से आप डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसका क्या आएगा, 11 1 ज़र 11, 3 बच जाएगा, 11 3 ज़र 33, 144 143 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 ज़र 11, 3 11 3 ज़र 33। वो अपने में माइंड में ही कर लेता हूँ, इसलिए आपको लग रहा है भी सर कैसे लिख रहे हैं, 13 1 ज़र 13। तो ये मेरे आगे 5005 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर इस सम के आ गए। 5th सम में बेटा देखो 7429। अब ये एक ऐसा सम है कि अगर ये पेपर में आ गया तो आप क्या बोलोगे, मैथ्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी बोला आपको, आपने प्राइम फैक्टर फाइंड करते टाइम आपने किससे डिवाइड करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे कुछ अपने प्राइम नंबर है। तो इस सीधे देखो 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से आप देखो पेपर में आ गया, आप डिवाइड करोगे 2 से तो वैसे करना नहीं है, इंटेलिजेंट हो आप, 9 है ओड नंबर है। 3 से चेक करोगे, 3 से मैंने आपको बता ही दिया भैया आप प्लस कर लो, 7 + 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22 आ गया, सभी का प्लस 22 आ गया। 5 से ये नहीं होगा, 7 से करोगे, 11 से करोगे, 13 से करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 11 11 तक कर लोगे, 13 तक कर लोगे, बट ये सीधा ना 17 से डिवाइड होगा। ये एक स्पेशल सम है, अगर आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 437। तो इसको मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया था साइड पे, इसको आप डिवाइड करोगे सीधा 17 से डिवाइड होगा। अब इसको जो आंसर आ गया इसको डिवाइड करोगे, ये होगा 19 से, 19 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 23। तो अब 23 भी क्या प्राइम नंबर, मैंने लिखा प्राइम नंबर में, ठीक है। तो 23 1 ज़र
23। तो इसलिए एक ये स्पेशल सम इसलिए बन गया क्योंकि सभी क्या हो गया, 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है, 17, 19 एंड 23। अब देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके, जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, 3 से करेगा, 5 से। पहली बात तो वो सीधा ही लगा रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9, 10 तक कर लेगा वो, मैक्सिमम 10 तक करेगा। उसके बाद बोलेगा ये तो डिवाइड नहीं हो रहा सर, पेपर बड़ा डिफ़िकल्ट आ गया था। इसलिए देखो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें हमने 5 सम किए, 5 में से यही सम है ऐसा जो सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। तो प्राइम नंबर भी उसने कहाँ से उठाए हैं, अब अपना थोड़ा सा दिमाग वो लगवाने के लिए बोलेगा ना, तो प्राइम नंबर भी कहाँ से उठा लिया, 17। पहला 17 उठाया, फिर 19 और 23, इन तीनों का उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया और हमें बोला गया भी इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड कर दो। तो इसका ये आंसर आ गया। इसलिए मैं बोलूँगा ये स्पेशल सम था, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला 4th सम। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट के आपको 5 सम जरूर समझ आए होंगे।